Wake up to reality. Nothing ever goes as planned in this accursed world. The longer you live, the more you will realize that the only things that truly exist in this reality are merely pain, suffering, and futility. हे गाइस, मैं हूं शौर्य सत्यार्थ और गाइस फाइनली मैं इस पूरी डेकेड की मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आ गया हूं, यानी कि इताची वर्सेस मादरा उचिहा। अब गाइस इसका आंसर बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस लग रहा है। आप लोग बोलेंगे कि ऑफ कोर्स मादरा उचिहा ही जीतेगा। आई मीन इताची कैसे जीत सकता है मादरा उचिहा से जिसके पास रेनेगान है, जबकि इताची के पास तो इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान भी नहीं था। बट गाइस होल्ड ऑन, इस वीडियो में मैं इताची को बेसिकली दो टाइप से मादरा से कंपेयर करने जा रहा हूँ। एक जो इताची हमें दिखाया गया है वर्सेस मादरा उचिहा, और एक जो इताची बन सकता था वर्सेस मादरा उचिहा। यानी कि इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर इताची जिंदा रह जाता तो क्या वो मादरा को डिफीट कर सकता था, और जिस स्टेट में वो मरा क्या उस स्टेट में वो मादरा उचिहा को डिफीट कर पाएगा। वेल, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इन दोनों ही लेजेंडरी कैरेक्टर को कंपेयर करने में। तो यप, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपका एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन दूर कर देना चाहता हूँ। जो इताची हमें दिखाया गया था, या अगर सही तरीके से बोले जिस कंडीशन में दिखाया गया था, वो मादरा को हरा नहीं पाएगा। यप, इस बात का आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत नहीं है। मैं इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में दे दिया हूँ कि इताची वर्सेस मादरा में मादरा जीतेगा। बट गाइस असली सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि क्या इताची मादरा को डिफीट करता अगर वो अपने प्राइम एज में होता। इताची लिटरली 21 साल की उम्र में मर गया था, और तब जब वो मरना चाहता था, और तब जब उसे चाक्रा सिकनेस थी, वो आधा ब्लाइंड था, एंड और भी बहुत सारी रीजंस है। अगर हम सबने नारुतो देखा होगा तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि इताची सास्के से तो नहीं हारा है, वो जानबूझकर सास्के से हारा है। बट अगर इताची बीमार नहीं होता, या उसके पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान होता, या परफेक्ट सुसानो होता, तो क्या वो मादरा उचिहा को डिफीट कर सकता था? वेल, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एंड यप, लेट्स एनालाइज इताची उचिहा वर्सेस मादरा उचिहा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इताची को मादरा के आगे खड़ा कर रहे हैं, तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि मादरा उचिहा कौन है। भाई बंदा लिटरली में हर चीज में एक्सपर्ट था, मेडिकल, टाइजुत्सु, गेंजुत्सु, निंजुत्सु, आई मीन हर चीज में। उस बंदे ने लिटरली में खुद ही हाशिरा के सेल्स को अपने अंदर इम्प्लांट किया था बिना किसी मेडिकल टूल के। उसका रेनेगान अवेक हुआ, मतलब कि उसको लिटरली में इस दुनिया की पूरी विजडम मिल गई थी। उसने अपने मौत के बाद की भी चीजें प्लान कर रखी थी, जस्ट लाइक इताची उचिहा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही शिनोबी इतने ज्यादा फार साइटेड थे कि इनके इंटेलिजेंस का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये लोग लिटरली में अपने मौत के बाद की चीजें प्लान करके गए थे, और सबसे बड़ी बात, इनकी प्लान की हुई चीजें एक्चुअली में काम की। अब गाइस मादरा उचिहा के मांगेक्यू शारिंगान की एबिलिटीज को तो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया, बट गाइस उसके रेनेगान को जरूर दिखाया गया है, उसके परफेक्ट सुसानो को दिखाया गया, हाशिरा सेल्स को इम्प्लांट करने के बाद उसके वुड स्टाइल को भी दिखाया गया, जो कि डेफिनेटली यामातो से तो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उसकी हीलिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। इनफैक्ट जब वो रीइंकार्नेशन से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी बना, तो वो लिटरली पूरी शिनोबी की आर्मी को, सारे टेल बीस्ट को, सारे कागेस के अगेंस्ट अकेले खड़ा था, आंख बंद करके। डेफिनेटली गाइस मादरा उचिहा बहुत ज्यादा पावरफुल है, शायद पूरे नारुतो सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिनोबी। एंड हाँ, इताची उचिहा मादरा के बाद ही स्टैंड करता है, बट उसका रीजन ही ये है कि इताची उचिहा अपने प्राइम फॉर्म तक पहुंचा ही नहीं था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इताची उचिहा के पास इटर्नल मांगेक्यू शारिंगान नहीं था, मतलब कि वो जब भी अपने मांगेक्यू को यूज करता, वो धीरे धीरे ब्लाइंड होता जाता, उसको चाक्रा सिकनेस होता था। और गाइस हम सभी ये बात जानते हैं कि इताची उचिहा के पास चाक्रा रिजर्व ज्यादा नहीं था। वो एक या दो बारी अपने मांगेक्यू की एबिलिटी को यूज करता था, और वो उसके बाद काफी लंबे टाइम तक अपने मांगेक्यू की एबिलिटीज को यूज नहीं कर पाता था, और हमने ये देखा भी है। तो डेफिनेटली इताची उचिहा अपने पावर को बहुत ज्यादा रिजर्व रखता है। और सेकंड रीजन है उसका सुसानो, जो कि इन परफेक्ट सुसानो था, बट स्टिल मैं ये मानता हूँ कि इताची उचिहा का सुसानो सारे सुसानोज में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है, इनफैक्ट मादरा से भी ज्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मादरा के परफेक्ट सुसानो को बीट कर देता, बट टेक्निकली अगर हम देखें तो इताची का सुसानो सबसे ज्यादा पावरफुल सुसानो है। इसके पीछे का रीजन है उसके सुसानो की एबिलिटी, जिसके साथ आती है याता नो कागामी, उसकी मिरर ऑफ याता शील्ड, जो कि हर एलिमेंट यानी फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड लाइटनिंग, फिजिकल एंड मैजिकल, इन दोनों को ही डिफ्लेक्ट कर सकती थी, अब्सॉर्ब कर सकती थी, और अपने एनिमी पर उसी स्ट्रेंथ के साथ छोड़ सकती थी। यानी कि इस शील्ड के साथ उसका सुसानो इनविंसिबल था, उसको कुछ भी टच नहीं कर सकता था। हाँ, फिजिकल अटैक के अलावा
लावा, और सेकंड रीजन है उसका तोत्सुका सोर्ड, जो कि किसी भी लिविंग बीइंग को ड्रंकन ड्रीम वर्ल्ड में हमेशा हमेशा के लिए यानी पूरी इटर्निटी के लिए कैद करके रख सकती है। वाओ, इंटरेस्टिंग राइट। और इस सोर्ड का यूज इताची ने 2 बार किया था, पहला ओरोचिमारू के अगेंस्ट एंड दूसरा नागाटो के अगेंस्ट, और दोनों ही बार ये सोर्ड इफेक्टिवली काम की थी। अब गाइस इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर उसका सुसानो परफेक्ट सुसानो में बदल जाता, यानी कि अगर इताची अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता, तो उसका सुसानो कितना ज्यादा ताकतवर होता। अब गाइस जब इताची 4 साल का था तब उसका बाप फुगाकू उसको अपने साथ वर्ल्ड वॉर में ले गया था, यानी कि शिनोबी वॉर में, और जहां पर उसने एक शिनोबी की हेल्प भी की थी उसे पानी पिलाकर। बट वो शिनोबी इताची के अगेंस्ट टर्न हो गया और इताची सोचे बिना पलक झपकाते ही उस शिनोबी का गला काट दिया, और उसका गला काटने के बाद इताची को रियलाइज हुआ कि उसने उसका गला काट दिया है, जिससे हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं कि इताची के रिफ्लेक्सेस उसके सोच से भी ज्यादा तेज हैं। वो बंदा लिटरली में 11 साल की उम्र में आनबू स्क्वाड का कैप्टन बन गया था, जो कि होकागे के बाद शायद सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक है। अगर इताची अपने क्लैन को ना मारता तो शायद वही अगला होकागे बनता। ऑन द अदर हैंड मादरा अपने टीनेज में हाशिरामा के साथ पत्थर मार रहा था। I mean, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मादरा वीक था, बट आप इन दोनों कहीं चाइल्डहुड से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों किस लेवल के थे। जहाँ इताची 11 साल की उम्र में लाइफ और डेथ का मीनिंग ढूंढ रहा था और ओरोचिमारू को इम्प्रेस कर चुका था, वहाँ पर मादरा हाशिरामा के साथ दोस्ती कर रहा था। वेल, इसमें कुछ बुराई नहीं है, बट मैं मानता हूँ इताची यहाँ सुपीरियर था। अब गाइस यार फाइनली इस आंसर पे आते हैं कि अगर इताची थोड़ा और जी जाता और अपने प्राइम फॉर्म में आ जाता तो क्या वो मादरा को डिफीट कर सकता था शिनोबी वर्ल्ड वॉर 4 में? वेल, इसका आंसर है यस, इताची मादरा को डिफीट कर सकता था, और इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है। वेल गाइस, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या इताची अगर जीता तो वो मादरा को डिफीट कर सकता था या नहीं? वेल गाइस, मैं होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही एनिमे के रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहे, वो भी हिंदी में। वेल गाइस, मैं आपको मिलता हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।